श्री राधा कृष्ण भगवान की। राधा कृष्ण परद्वंद्वम द्वंद्वम धारयन् हृदि कथा सप्ताह किं कुर्वे भुक्ते मुक्ते प्रदायिनी। साक्षात भगवान कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जी। इस जीवन का स्वरूप क्या है, जीवन को हमें कैसे जीना चाहिए, जीवन में क्या करना चाहिए, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अगर श्रद्धा से भागवत महापुराण की कथा श्रवण करें तो निश्चित ही आपको प्राप्त होगा। चारों महर्षि इधर नारद जी को सुना रहे हैं और नैमी सारण्य में सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को लक्ष्य करके बता रहे हैं कि जो अपने घर में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ करते हैं उनके लिए नियम है कि इन 7 दिनों तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, सात्विक आहार विहार करते हुए, हो सके तो जमीन पर, कंबल पर, कुश पर शयन करें, फलाहार करें, स्वल्पाहार करें, मिथ्या भाषण न करें, झूठ साच न बोले, मन को एकाग्रचित करके और भगवान की आराधना करें, भगवान का चिंतन करें। पहले दिन आप सभी ने श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का महात्म्य श्रवण किया। श्रीमद् भागवत महापुराण जी में 12 स्कंध है, 335 अध्याय है और 18,000 श्लोक है, जिसमें एक एक श्लोक अनंत कोटि अनमोल रत्नों के बराबर है। आजकल भागवत से अर्थ पर सबका ध्यान है। भागवत, क्या व्यापारी वर्ग हो, क्या व्यास जी हो, सबका भागवत से अर्थ क्या प्राप्त हो रहा है इस पर सबका ध्यान है, लेकिन भागवत जी के अर्थ पर किसी का ध्यान नहीं जाता। और जिसने भागवत जी के अर्थ पर ध्यान दे दिया वो संसार में रहते हुए मुक्त हो जाता है, परमहंस हो जाता है। किम श्रेयः शास्त्र सारः स्वावतार प्रयोजनम् किम कर्म केवतारश्च धर्मः कं शरणं गतः। सौनक आदि महर्षियों ने कहा, महाराज बताइए भगवान का अवतार क्यों होता है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों सावधान होकर आप इसका श्रवण करें। द्वापर के अंत में व्यास जी ने प्रकट होकर श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। श्रीमद् भागवत महापुराण कल्प वृक्ष है, समान मनुष्यों के सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। ये साक्षात भगवान कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति है। तो व्यास जी ने इस भागवत की रचना करने से पहले मंगलाचरण किए। जन्माद्यस्य यनोन्यवादितरतस् सार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्
राय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवार मृदा यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। जो भगवान की विश्व की उत्पत्ति करते हैं, भगवान संसार का पालन करते हैं, गति अगति को जानते हैं, जिनके आधार से सत्यवत प्रतीत हो रहा है संसार, एवं जिन्होंने अपने तेज से भक्तों का अज्ञान दूर किया है, उन सत्य स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण का हम ध्यान करते हैं। इस ग्रंथ में भक्ति लक्षण परम धर्म का निरूपण किया है, जिससे भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाता है। इसका श्रवण मनन चिंतन करने से जिस प्रकार भगवान सरलता से हृदय में स्थिर हो जाते हैं, उस प्रकार अन्य ग्रंथों के अध्ययन से नहीं होते। यही इसकी विशेषता है श्रीमद् भागवत। हे रसज्ञों, यह श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का रसमय फल है। यह भक्ति रस से भरा हुआ है। यह साक्षात वैकुंठ से आया है, क्योंकि ये परंपरा के द्वारा इस धराधाम पर आया है। भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवत के रूप में ब्रह्मा को प्रदान किए। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों महर्षियों को सुनाया, और चारों महर्षि नारद जी को सुनाए। और नारद जी आज व्यास जी के आश्रम में व्यास उदास चित्त बैठे हुए हैं। उदास मन है, कहीं उनका मन लग नहीं रहा है। सबे दधातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांगपारे यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत् तत्पात् सरोजगन्धम्। विचार करते हैं व्यास जी कि हमने वेद को 4 भागों में बांट दिया, 17 पुराण लिख डाले, लेकिन फिर भी बेचैनी बनी हुई है। उदास बैठे हैं आश्रम में। उसी समय उनके कानों में नारायण नाम की ध्वनि सुनाई दी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण श्रीमन भजमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन
तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाम। हमारे महापुरुषों का कथन है कि सबके अंदर परमात्मा का दर्शन करो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, किसी को देख करके ईर्ष्या मत करो, द्वेष मत करो, किसी के साथ छल मत करो, दुर्व्यवहार मत करो, क्योंकि रिटर्निंग मिलता है मेरे भाई। हम किसी को दुख दे करके कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। अगर जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, फिर दास का भी कल्याण हो। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाम। ना जाने किस देश में नारायण मिल जाए, ना जाने किस देश में नारायण मिल जाए। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, कलोनश्चदृशामेष पुराणोर्को धुनोदितः, पुराणोर्को धुनोदितः। नारद जी महाराज पधारे व्यास जी के आश्रम में। नारद जी को देखते ही व्यास जी आदर सत्कार करते हैं नारद जी का, क्योंकि ये धर्म है कि हमारे दरवाजे पर कोई अतिथि, अभ्यागत, साधु, संत, महात्मा, ब्राह्मण आए तो हमें उनका सत्कार करना चाहिए, आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। और जो आतिथ्य सत्कार नहीं करते हैं उन्हें इसका पाप लगता है, इसलिए उस पाप से बचने के लिए हमें अतिथियों का सत्कार करना चाहिए। देखिए हमारे राकेश जी, राकेश बिहारी जी, उभरते हुए कलाकार भोजपुरी के, आपके यही मखदूमगंज के। भगवान हमेशा आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें, आप अपने कार्य में अग्रसर होते रहें। आतिथ्य सत्कार पूजन करके नारद जी का व्यास जी, और जब नारद जी देखते हैं व्यास जी का मुखमंडल तो कहते हैं, अरे महाराज ये आपके मुखमंडल पे उदासी कैसी है? अरे संसार के लोग उदास होते हैं तो संतों के पास जाते हैं, महात्माओं के पास जाते हैं अपने उदासी को दूर करने के लिए, लेकिन जब संतों की ये स्थिति हो जाएगी तो संसार का क्या होगा महाराज? क्या बात है? व्यास जी कहते हैं, देवर्षि क्या बताऊं, मैंने 4 वेद कर दिए, 4 भागों में वेदों को बांट दिया, 6 शास्त्र लिख दिए, 17 पुराण लिख दिए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि अभी कुछ छूट रहा है। सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणि यो मायया संततयानुवृत्त्या भजित तत्पात् सरोजगंधम। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छूट जा रहा है और हमें भीतर से बहुत बेचैनी हो रही है। तो नारद जी कहे, महाराज
सुनिए, आज तक आपने जो कुछ भी लिखा, रचना की, उसमें आपकी अहम बुद्धि थी। आपने अपना उसमें काबिलियत, अपना गुण दर्शाया है। तदवीक्ष पृच्छति मुनौ जगदस्तवास्पि स्त्रीवुं विदानत सुतस्य विवेक दृष्टे। अभी तक आपने अहम बुद्धि से जो लिखा, अब हम जो बताते हैं आपको वह लिखिए। निश्चित ही आपके हृदय में शांति मिलेगी। उसी समय हमारे नारद जी महाराज अपना पूर्व वृतांत बताते हैं कि पूर्व जन्म में हम दासी के पुत्र थे। जन्म होते ही पिताजी की